सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज है 9 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं, हम प्रभु के दास हैं। चलिए तो इसको थोड़ा हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारा जीवन परिस्थितियों जैसे कि सुख दुख, सफलता असफलता या लोगों की राय से संचालित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को प्रभु का दास मान लेता है वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई परिस्थिति आती है तो हम कहते हैं कि हम परिस्थिति के गुलाम बन चुके हैं और हमें पता भी नहीं चलता। महाराज जी यहाँ पे हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप सब कुछ अपने प्रभु पे छोड़ देते हो और उनके दास भाव से सेवा करते हो तो जीवन में क्या हो रहा है, अच्छा बुरा, क्या आएगा क्या जाएगा, इससे फिर आपको कोई मतलब नहीं रह जाता। आप भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो। परिस्थिति का गुलाम होने का मतलब है जैसे दुख आया तो हम टूट जाते हैं, सुख आया तो अहंकार से भर जाते हैं, अपमान मिले तो क्रोधित हो जाते हैं और प्रशंसा मिलता है तो फिर आसक्ति से भर जाते हैं। लेकिन प्रभु का दास होने का मतलब है कि हम हर हाल में समर्पित हैं, हर स्थिति में संतुलित हैं और हर कर्म में हमारा सेवा भाव है और हर परिणाम को हम प्रसाद मानते हैं। ऐसा व्यक्ति जानता है कि परिस्थितियां तो आती जाती हैं लेकिन प्रभु का संबंध स्थायी है कि परमानेंट। थोड़ा हम इसे उदाहरण पूर्वक समझे। मान लिया कि सुबह देर हो गई उठने में, काम बिगड़ गया। परिस्थिति का गुलाम कहेगा जो आज तो पूरा दिन ही खराब गया है ना, और प्रभु का दास फिर क्या कहेगा उसी स्थिति में, जो हो गया ठीक है, अब जो कर्म मेरे हाथ में है वो शांति से करूंगा, अब जो नहीं है मेरे हाथ में क्यों उसकी चिंता करनी है। दूसरा एक समझिए उदाहरण, जैसे ऑफिस में या फिर आप दुकान में कहीं बैठे हैं, बॉस ने डांट दिया या कोई ग्राहक ने गलत बोल दिया तो परिस्थिति का गुलाम व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा आएगा, मन ही मन शिकायत करेगा, अरे पूरी दिन ही खराब हो गई, पता नहीं किसका दिन देख के दिन शुरुआत की थी दिन की, ये बात बोलेगा। लेकिन जो प्रभु का दास है वो क्या सोचेगा, अरे ये भी भगवान की एक परीक्षा है, मेरा धर्म है शांत रहना और सही कर्म करना, मैं अपना धर्म से चलूंगा, मैं क्यों उत्तेजित हूँ, है ना। पैसे अगर मान लीजिए कम पड़ गए किसी चीज में तो परिस्थिति का गुलाम घबरा जाएगा, लेकिन प्रभु का दास क्या कहेगा, आज कम है तो संयम रख लूंगा तो क्या हो गया, है ना, पहले भी चल ही रहा था काम, आगे भी चल ही जाएगा, भगवान देख लेंगे सब, बस मेरा कर्म है अपना ईमानदारी पूर्वक अपना जो भी काम है उसको करते रहना, बाकी आना जाना तो प्रभु के हाथ में, जो मेरे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता मैं क्यों करूं। तो यहाँ पे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान के दासत्व को स्वीकार करता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दो, लेकिन जो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता भी मत करो। आप सोच सकते हो वो व्यक्ति कितना ज्यादा अंदर से खाली और प्रसन्न रहता होगा, क्योंकि सारी बीमारी का जड़ तो आज ये दिमाग है हमारा, सारी चीजें यहीं से शुरू होती है हमारे दिमाग से। हम ओवर थिंकिंग करते जाते हैं और ओवर थिंकिंग के चलते पूरा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है और फिर उससे अलग अलग तरीके के अनगिनत बीमारियां शरीर में देखने को मिलती हैं और हम उसका इलाज शरीर में और डॉक्टर की दवाइयों में खोजते हैं। अरे डॉक्टर की दवाइयों में कुछ नहीं रखा है, मन को शांत रखो, फालतू की जो विचार है सोच है उसको कम करो, देखो अब सब सही हो जाएगा। अब एक सबसे अंतिम उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप बचपन की मैं आपकी बात करती हूँ, आप इसको रिलेट करिएगा अपने आप से। जब आप अपने माँ के साथ या अपने पिता के साथ बाजार में निकलते थे घूमने के लिए या कहीं पे भी, तो क्या आप चिंता करते थे मैं खो जाऊंगा, मेरे पास पैसे कम ना पड़ जाएं, लोग मुझे देख के क्या कहेंगे? नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं, हम बस मगन होकर के घूमते थे, खाते थे, फिरते थे, एक एंजॉय करते थे उस समय को। मम्मी है ना हमें देखने के लिए, तो वही भाव रखना है। मम्मी पापा जो है जिसे हम अभी कह रहे हैं वो ईश्वर को मान लो, भगवान है ना, हम बस एंजॉय करेंगे, हमें किसी भी चीज का डर नहीं, किसी भी चीज का भय नहीं, उस भाव में जीना है। बस यही महाराज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अपने पिता का हाथ नहीं छोड़ना है और किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनके बच्चे हैं, हमारे पिता हमें देख रहे हैं, संभाल लेंगे, व्यर्थ की चिंता मत करिए आप। जब आप सब कुछ उन पे छोड़ देते हैं ना, समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो वो सब सही कर देते हैं। बस हमारे अंदर धैर्यता नहीं है, पेशेंस नहीं है कि हम इंतजार करें। अपने आप को बहुत बलवान समझने लग गए हैं कि हम हैं भाई, हम सब कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इंसानों की भी बात नहीं करें, ईश्वर से कभी भी ये भाव मत रखिएगा कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, भगवान भरोसे मुझे नहीं बैठना आता। नहीं, जहाँ पे
संयम होना है, धैर्य रखना है, वहाँ पे आप रखिए, बिल्कुल रखिए। और जब हम प्रभु के दास बनते हैं ना, तो परिस्थितियाँ हमें नहीं चलाती, हम परिस्थितियों को चला लेते हैं, क्योंकि चलाने वाला, संचालित करने वाला जो सबको संचालित कर रहा है, वही हमारे साथ है, वो सब देख लेगा। और हम बस उनके बीच में वही सही कर्म करते रहते हैं। समय हो, काल हो, परिस्थिति हो, हर प्रकार की चीज़, हम बस यूं निकल जाते हैं उससे, क्योंकि हमारे साथ कौन है, इस चीज़ का भान हमें होना चाहिए। और बस यही है आज की वाणी, और आशा करती हूँ आप इसको अपने आप से रिलेट करके देख रहे होंगे और अपने जीवन में आज और अभी से इसको लागू करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हम कल मिलते हैं। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।